हेलो दोस्तों, पंकज सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंकज सर यूट्यूब चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर है वो ज्यादा से ज्यादा अपना टॉपिक दे सके। आज के टॉपिक के अंदर अपन पढ़ाएंगे ब्लड। बच्चों, अगर अपन देखें तो ये नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सबसे मोस्ट टॉपिक अपन ब्लड से स्टार्ट करेंगे। और ब्लड होता क्या है, सबसे पहले अपन ये चीज देखेंगे। तो ब्लड क्या होता है, तो ब्लड की अपन बात करें तो ये अपनी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कनेक्ट। यहाँ पर इस शब्द पर जाइए, कनेक्ट के ऊपर इस वर्ड पर जाओगे आप, कनेक्टिव यानी कनेक्ट करता है। ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ये घूमने का काम करता है। सेकेंड अपन बात करें तो इसको ह्यूमन बॉडी रिवर भी बोला जाता है। ह्यूमन बॉडी रिवर भी बोला जाता है। अगर सेकेंड अपन बात करें तो इसको ह्यूमन बॉडी रिवर भी बोला जाता है। यानी अपन बात करें तो ह्यूमन बॉडी की रिवर यानी नदी के समान, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफली पाया जाता है ब्लड। अगर अपन बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर औसतन कितना ब्लड पाया जाता है, तो अगर अपन बात करें तो 5 to 6 लीटर कितना पाया जाता है, 5 to 6 लीटर ब्लड अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है। अगर अपन मेंशन करेंगे अलग अलग के अंदर, फीमेल एंड मेल के अंदर, बच्चों फीमेल एंड मेल के अंदर अलग अलग अपन मेंशन करते हैं। फीमेल के अंदर अपन बात करें बच्चों तो 4 से 5 लीटर 4 to 5 लीटर पाया जाता है। एंड मेल के अंदर अगर मेंशन करें तो 5 to 6 लीटर पाया जाता है। बच्चों, ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं। दोनों की दोनों पूछी जाती है कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड कितना पाया जाता है। तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड कितना पाया जाता है, अगर नॉर्मल एवरेज पूछे तो 5 to 6 लीटर पाया जाता है। अगर मेल एंड फीमेल का अलग अलग पूछे तो फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर एंड मेल के अंदर 5 to 6 लीटर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें अपनी बॉडी के अंदर बॉडी वेट का 8% भाग क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक अगर अपन बात करें, एक ह्यूमन जो नॉर्मल ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन है, उसका वेट अपन बात करें तो 70 kg मानते हैं। कितना मानते हैं? 70 kg। अब 70 kg का बच्चों 8% कितना होगा, 70 kg का 8% निकालेंगे तो अपन बात करें 5.60। तो इतना अपन नॉर्मल बोल रहे हैं 5 से 6 लीटर। तो इस 5 से 6 लीटर के बीच में इसकी रेंज आ रही है। तो अपन बात करें तो अपनी बॉडी का 8% भाग बॉडी वेट का कौन पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। तो ये तो सबसे पहले ब्लड के बारे में चार चीजें पढ़ी अपन ने। कनेक्टिव टिश्यू होता है। सेकेंड वन अपन ने बात की कि ह्यूमन बॉडी रिवर होता है। थर्ड वन अपन ने बात की कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगर अपन बात करें मेल एंड फीमेल की, तो मेल के अंदर अपन अलग मेंशन करेंगे 5 to 6 लीटर एंड फीमेल के अंदर अलग मेंशन करेंगे 4 to 5 लीटर। बॉडी वेट का 8% क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों ब्लड के बारे में, तो ब्लड अगर अपन देखें तो इसकी जो प्रोसेस होती है, ब्लड की जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसको अगर लॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। जो ब्लड की अपन स्टडी करते हैं उसको अपन हिमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। यानी हिमेटोलॉजी अगर अपन बात करें हिमेटोलॉजी हिम अपन बात करें ये वाला पार्ट अपन बात करें ये बनाता है ब्लड। क्या बनाता है? ब्लड। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी ब्लड की जिसको अपन स्टडी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म आती है जो आपको परेशान करेगी, जिसको बोलते हैं अपन हीमोपोइसिस। क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है बच्चों? ये चीज, और एक आता है हीमोलाइसिस। एक होता है हीमोलाइसिस, एक होता है हीमोपोइसिस और एक होता है हीमोलाइसिस। हीमोपोइसिस एंड हीमोलाइसिस क्या चीज होती है? हीमोपोइसिस क्या होती है बच्चों? पोइसिस हीमो का मतलब अपन, हिम का मतलब अपन पहले से डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ब्लड।
क्या है, ब्लड है बच्चों। और सेकंड वन आता है पोइसिस। पोइसिस का मतलब होता है निर्माण। पोइसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण, मेडअप। अगर अपन बात करें बनना, मेडअप, तो अपन बात करें ब्लड की बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हीमोपोइसिस बोलते हैं। तो ब्लड की बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हीमोपोइसिस। और ब्लड के टूटने की प्रोसेस को लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है बच्चों टूटना। तो ब्लड को टूटने की प्रोसेस को, ब्लड जब ब्रेक डाउन होता है, ब्लड, तो उसको अपन बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो दो तीन आपको यहाँ पर टर्म देखने को मिली है। हिमेटोलॉजी अपन बात करें तो ब्लड की स्टडी। सेकंड अपन बात करें तो जिसके अंदर हिमोलाइसिस, ब्लड को ब्रेक डाउन, एंड अपन बात करें हिमोपोइसिस, इसके अंदर अपन बात करें तो ब्लड मेडअप। ये कंडीशंस पाई जाती है। तीन कंडीशंस आपको ब्लड के अंदर बता दी गई है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों तो ब्लड के पीएच की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, ब्लड के पीएच की। तो ब्लड का पीएच अपन बात करें तो नॉर्मल होता है कितना, 7.35 टू 7.45। कितना होता है, 7.35 टू 7.45। ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 नॉर्मली अपन बात करें तो ब्लड का ये पीएच होता है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों तो इसके अंदर, ब्लड के अंदर और क्या क्या होता है, तो इसकी अपन ऑस्मोलैरिटी देखें। क्या देखें, ऑस्मोलैरिटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी देखें तो ऑस्मोलैरिटी की अपन बात करें 280, कितना, 280 टू 300 MOSML, ठीक है, पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑस्मोलैरिटी की बात करी तो 280 टू 300 MOSM, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों ब्लड का रंग कैसा होता है। तो आपको पूछने में बोलते हो कि ब्लड का रंग रेड होता है। कैसा होता है, ब्लड का रंग रेड होता है। ब्लड का कलर कैसा होता है, अपन बात करें कलर, तो कलर होता है बच्चों रेड। कैसा होता है, रेड। रेड क्यों होता है, तो आपने रटा रटाया क्वेश्चन है, आपको बता देते हो कि सर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग रेड होता है। बट बच्चों हीमोग्लोबिन के अंदर भी क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन, जिसकी वजह से अपन बात करें तो ब्लड का रंग रेड होता है। इसका ब्लड का रंग रेड होता है। यानी अगर आपको सुपरफिशियली क्वेश्चंस पूछ लिया जाए बच्चों कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको आंसर देना है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। बट आपको थोड़ा सा डीपली पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन उस ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, तब आप क्या करोगे, तब आपको आंसर देना है कि जो अपन बात करें आयरन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, जिसके कारण उसका रंग क्या होता है, लाल होता है बच्चों। उसके कारण क्या होता है, लाल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें ब्लड की, तो बच्चों ये तो थी ब्लड की प्रोसेस। और ब्लड की अपन बात करें तो अपनी ब्लड के अंदर 5 से 6 लीटर अपन ने बोला बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब ब्लड को अपन क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे। जैसे कि अपन ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड लिया, क्या लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड लिया। ये अपना टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अपन ने क्या किया, ब्लड लिया बच्चों। क्या लिया, ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आप लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तब एक मशीन आती है जिसको अपन क्या करते हैं, जो टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर डाल देते हैं और उसको राउंडिंग करवाने का काम करते हैं। जैसे वो राउंड होगी तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। कैसे चेंजमेंट देखने को मिलेंगे बच्चों, इसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब आपको इस प्रकार से, आपने इसके अंदर ब्लड देखा तो इसके अंदर 2 लेयर आपको दिखाई देंगी इस प्रकार से, 2 लेयर। ये ऊपर वाली लेयर यहां पर तो आपको लिक्विड पार्ट प्रेजेंट मिलेगा, इसको बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे का पार्ट, नीचे के पार्ट आपको ब्लड सेल्स आपको अक्यूमुलेट मिलेगी। क्या मिलेगी, ब्लड सेल अक्यूमुलेट मिलेगी। इसको बोलते हैं अपन आरबीसी, या अपन बात करें अपन ब्लड सेल्स। क्या, ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, एक ये एरिया बोल छोड़ रखा अपन ने, ये एरिया क्या होता है, ये बफी कोल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बफी कोल। बफी कोल का मतलब, इस बफी कोल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, 2 चीज रह गई। एक तो रह गई प्लेटलेट्स, और एक रह गई बच्चों WBC,
एक तो रह गई प्लेटलेट्स और एक रह गई WBC। तो यहाँ पर आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, इसके अंदर WBC और प्लेटलेट्स नजर आएंगी, नीचे की तरफ आपको RBC नजर आएंगी और ऊपर की तरफ क्या आएंगी, प्लाज्मा नजर आएगा। अब अपन ब्लड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ब्लड को तोड़ते हैं। ब्लड को तोड़ेंगे तो अपन दो भागों के अंदर ब्लड को डिवाइड करेंगे। ब्लड को अपन दो भागों के अंदर डिवाइड किया बच्चों, ये वाला दो भागों के अंदर। यहाँ पर फर्स्ट वन पार्ट प्लाज्मा, जैसा कि अपन ने बनाया प्लाज्मा। सेकेंड अपन बात करते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, ये दो भागों के अंदर तोड़ा, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। बच्चों अपनी बॉडी के अंदर प्लाज्मा 55% होता है। कितना होता है, ब्लड के अंदर 55% कंपोनेंट किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। और ब्लड सेल का कितना होता है, 45%। कितना होता है, 45%। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, हर बुक के अंदर आपको अलग अलग मेंशन देखने को मिलेगा, बट अपन जो बात करें, नॉर्मली बात करें तो प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्रोटीन एंड अपन बात करें अदर सब्सटेंस। तो प्रोटीन आपको अगर अपन बात करें तो 91% प्लाज्मा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, अपन बात करें तो वाटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 7% आपको क्या देखने को मिलेगी, प्रोटीन देखने को मिलेगी। एंड नेक्स्ट 2% अदर सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। ये रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो वाटर 91%, प्रोटीन 7% एंड अपन बात करें अदर सब्सटेंसेज तो 2%। नेक्स्ट आते हैं ब्लड सेल्स के ऊपर। ब्लड सेल्स अपन बात करें 3 प्रकार की होती है। एक होती है RBC, जिसको अपन बोले रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट अपन बात करें WBC, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट अपन बात करें प्लेटलेट्स। इसको डिवाइड कर दिया, अपने ब्लड को डिवाइड किया बच्चों, दो भागों के अंदर तोड़ा, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, जैसे कि अपन ने पहले बोले कि प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों। तो जैसे कि अपन ने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को डाला, डालने के बाद में इसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है इसको एक मशीन होती है जिसके अंदर घुमाया जाता है। तो फिर अपन ब्लड की जो टेस्ट ट्यूब को देखा तो अपन को 2 लेयर प्रेजेंट मिली। किस प्रकार से, ये वाली टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर इस प्रकार से आपको 2 लेयर देखने को मिली। तो ऊपर वाली पार्ट, अगर अपन बात करें ऊपर वाले पार्ट को अंदर आपको प्लाज्मा मिला, नीचे वाले पार्ट के अंदर आपको ब्लड सेल्स मिली। अब ब्लड सेल्स की भी आपको 2 लेयर देखने को मिलेगी। एक तो ये वाली लेयर, इसको बफी कोर बोला अपन ने, क्या बोला, बफी कोर बोला, जिसके अंदर WBC एंड आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलेगी। और नीचे की साइड के अंदर क्या एग्रीगेशन मिलेगा आपको, किसका एग्रीगेशन मिलेगा, अगर अपन बात करें तो RBC का एग्रीगेशन मिलेगा। अब प्लाज्मा के अंदर बच्चों क्या पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा के अंदर 91% वाटर पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाई जाती है एंड अपन बात करें 2% अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। तो वाटर की अपन यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, 7% प्रोटीन की क्या करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे। 7% प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, तो 7% प्रोटीन की अगर अपन बात करें बच्चों, प्लाज्मा का टॉपिक लेते हैं और प्लाज्मा के अंदर 7% प्रोटीन के अंदर 3 प्रोटीन पाई जाती है बच्चों। कौन कौन सी पाई जाती है, अगर बात करें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड अपन बात करें 2 अपन जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है फिब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन एंड अगर अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन एंड एक और बात करते हैं तो इरिथ्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपन प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन की बात करें बच्चों, एल्बुमिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है। क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट। अगर अपन बात करें इनमें से सबसे ज्यादा क्या होती है, अबंडेंट होती है। अबंडेंट का मतलब होता है बच्चों, अबंडेंट का मतलब होता है क्या होता है, अधिक, यानी इनमें से सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है,
क्या पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। बच्चों सेकंड अपन बात करें तो ये क्या काम करती है, ये कैरी करने का काम करती है किसको, T3 एंड T4 हार्मोन को। T3 एंड T4 हार्मोन को क्या करती है, कैरी करने का काम करती है। कौन, एल्बुमिन प्रोटीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करेंगे जिसके अंदर अपन बात करें कि प्रोटीन की कमी हो जाती है तब एडिमा हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर। क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये प्रोटीन ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। क्या करती है बच्चों, मेंटेन करने का काम करती है। एल्बुमिन का नाम भूल जाना, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का नाम मत भूल जाना, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगी का आपको पता है तो एल्बुमिन। एक आपने डिजीज का कंडीशंस का नाम सुना होगा, कवाशियोकोर सुना होगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं अपन, उसके अंदर कवाशियोकोर एंड मरासमस आता है। तो कवाशियोकोर के अंदर आपको एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चों कवाशियोकोर के अंदर प्रोटीन की ज्यादा मात्रा कम होती है एंड एनर्जी की थोड़ी कम होती है। अगर अपन बात करें तो प्रोटीन ज्यादा अमाउंट के अंदर डिक्रीज होगा और एनर्जी थोड़ी कम अमाउंट के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, अगर अपन बात करें तो क्वाशियाकोर, और क्वाशियाकोर के अंदर आपको एडिमा देखने को मिल जाता है। तो एडिमा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एल्बुमिन की उसके अंदर कमी है। एल्बुमिन के अंदर कमी है तो ऑनकोटिक प्रेशर को वो क्या नहीं कर रहा, मेंटेन नहीं कर रहा। और ऑनकोटिक प्रेशर अगर वेन अपन आर्टरीज या वेजल्स है उसके अंदर मेंटेन नहीं हो तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है और एक कैविटी के अंदर क्या होता है, एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये बिलीरुबिन को क्या करता है बच्चों, ये बिलीरुबिन को स्प्लीन से लीवर तक ले जाने का काम करता है। बिलीरुबिन को स्प्लीन से लीवर तक ले जाने का काम करता है। ये बिलीरुबिन को स्प्लीन से लीवर तक ले जाने के काम करता है। बच्चों एक बात पढ़ेंगे अपन, स्प्लीन, एक अपन नाम पढ़ेंगे स्प्लीन, जिसको येविगार्ड बोला जाता है। आरबीसी का क्या बोला जाता है बच्चों, येविगार्ड बोला जाता है। अपन आरबीसी पढ़ेंगे तो आरबीसी के अंदर जब आरबीसी को तोड़ेंगे तो आरबीसी को दो भागों के अंदर डिवाइड करेंगे बच्चों। एक तो आपको अपन बात करें तो हिम, और अगर अपन बात करें तो ग्लोबुलिन। अगर अपन ब्लड को तोड़ेंगे तो हिम और ग्लोबुलिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को तोड़ा, हिम एंड ग्लोबुलिन। हिम क्या होता है, अगर अपन बात करें तो आयरन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होती है, प्रोटीन होती है जो क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर वापस क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है ताकि अपन उसको वापस काम में ले सके प्रोटीन। नेक्स्ट अपन बात करें तो उसका सब्सटेंस बचता है बिलीरुबिन। किसका, अगर अब आरबीसी टूटेगी तब बिलीरुबिन का सब्सटेंस बचता है और बिलीरुबिन आरबीसी की, ये विगार्ड अपन बात करें तो स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन के अंदर आरबीसी टूटी तो बिलीरुबिन ज्यादा मात्रा के अंदर स्प्लीन में हो गया। अब स्प्लीन से कौन लाई, तो कौन लाता है, एल्बुमिन लाती है, लीवर के अंदर ले जाने का काम करती है। बिलीरुबिन को क्या करती है, ये स्प्लीन से लीवर तक ले जाने का काम करती है। तो ये एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन एबंडेंट प्रोटीन्स है। सेकेंड वन अपन बोला कि ये T3 एंड T4 हार्मोन को कैरी करने का काम करती है। थर्ड वन अपन ने बोला कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का बात करती है। एंड फोर्थ वन अपन ने बोला कि ये क्या करती है, बिलीरुबिन को स्प्लीन से लीवर तक ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट बच्चों अगर अपन बात करें एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो पूछा जाता है। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो पूछा जाता है। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो पूछा जाता है। रेशियो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्या रेशियो होता है, तो अपन ने बोला एल्बुमिन ज्यादा होती है, अपने पास पॉइंट ये लिखा अबंडेंट प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इसका रेशियो होता है बच्चों 2:1। कितना होता है, 2:1। यानी अगर अपन बात करें तो ग्लोबुलिन से दुगुनी होती है एल्बुमिन। ये रेशियो आपको याद रखना है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस बनता है यहां से। एल्बुमिन ग्लोबुलिन की क्या होती है, अगर रेशियो पूछे तो 2:1 होता है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, ये तो हो गया एल्बुमिन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों ग्लोबुलिन क्या होती है। क्या होती है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन की अपन बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल, अपन बात करें ग्लोबुलिन के बारे में
तो ग्लोबुलिन के बारे में अपन बात करें तो ये क्या करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण करती है। ग्लोबुलिन की बात करें, ये क्या करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण करती है, जिसको अपन आईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आईजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आईजी बोला जाता है। बच्चों इसकी ट्रिक होती है याद करने के लिए, किस प्रकार से अपन इसको याद करेंगे। याद करने की ट्रिक होती है, कितने प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की होती है। किस प्रकार से अपन गेम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, गेम खेलते हैं। तो गेम्ड, इसको याद करने का तरीका है गेम्ड। अब गेम्ड किससे कैसे याद करेंगे, अगर अपन फर्स्ट वन बात करें तो आईजी जी, सेकेंड वन अपन बात करें तो आईजी ए, थर्ड वन अपन बात करें तो आईजी एम, फोर्थ वन अपन बात करें तो आईजी ई, और फिफ्थ वन अपन बात करें तो आईजी डी। ये लो एक ट्रिक बना लिया अपन ने, गेम्ड का ट्रिक बनाया, और अपन ने आसानी से इसको इम्यूनोग्लोबुलिन को पता लगा लिया कि 5 प्रकार की होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। अब अपन इसको अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे, आईजीए क्या होता है, आईजीजी क्या होता है, आईजीएम क्या होता है, आईजीडी क्या होता है, तो इसको अपन अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन बात करें, ट्रिक के हिसाब से चलते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आईजीजी की। किसकी, आईजीजी की। बच्चों कुछ शब्द आपको एक आगे लगा हुआ है, जी। अपन कोई भी नाम के आगे जी क्यों लगाते हैं, क्यों रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपने से या तो बड़ा है, या अपने से ज्यादा नॉलेज है उसको, या अपन उसको ज्यादा चाहते हैं। तो इसको अपन चाहते क्यों है, क्यों जी लगाया इसके, कुछ सोच समझ के इसको जी लगाया बच्चों। क्यों लगाया, ये क्या होती है, सबसे पहले तो अपन बात करें स्मॉलेस्ट होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट। बच्चों स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, सबसे पहला स्मॉलेस्ट है। दूसरा बच्चों यही एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो प्लासेंटा को क्या कर सकती है, अगर अपन बात करें तो प्लासेंटा को क्या कर सकती है, ये प्लासेंटा से ट्रांसफर हो सकती है। क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, यानी प्लासेंटा से ये ट्रांसफर हो सकती है, प्लासेंटा से ट्रांसफर होकर फीटस तक चली जाती है। अगर अपन बात करें फीटस तक चली जाती है। बच्चों जैसे कि ये मदर की अपन बात करें, यूट्रस के अंदर जब बच्चा होता है तब जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड पाई जाती है, और मदर का जो पार्ट होता है प्लासेंटा, जो क्या करता है, जो बैरियर को रोकने का काम करता है, जितने भी बैरियर्स हैं उनको रोकने का काम करता है। बट ये एंटीबॉडी है, ये उस प्लासेंटा को क्रॉस कर देती है बच्चों, क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, और क्रॉस करके किसके अंदर चली जाती है बच्चे, ये उस फिटस के अंदर चली जाती है। तभी इसके आगे जी लगता है बच्चों, क्योंकि यही एक एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा को क्या कर सकती है, अगर अपन बात करें तो क्रॉस कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, एक मिनट, आईजीजी के बारे में अपन बात करें तो लास्ट वन अपन बात करें तो ये आईजीजी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी फ्लूइड को। क्या करती है, बॉडी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करती है। बॉडी का जितना भी प्रोटेक्ट करती है बॉडी फ्लूइड को, बॉडी का जितना भी फ्लूइड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये आईजीजी के बारे में पहले पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने बात की स्मॉलेस्ट होगी तभी ये प्लासेंटा को क्रॉस करेगी। सबसे पहली बात यही आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट है ये, तभी इसने प्लासेंटा को क्या किया, क्रॉस किया, वरना बड़ी होती तो प्लासेंटा को क्रॉस ही नहीं कर सकती। और दूसरी अपन बात करें तो ये क्या करती है, बॉडी फ्लूइड को क्या करती है, अपन प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकेंड वन अपन बात करें बच्चों आईजीए। बच्चों ए का मतलब होता है एक्वा। एक्वा आपने कहीं देखा है, एक्वा जैसे कि बोतल पानी वगैरह अपन पीते हैं, एक्वा 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 नाम बहुत सुनते हैं। आईजीए से अपन लेते हैं एक्वा। एक्वा का मतलब जैसे भी लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज का मतलब जैसे कि मैं बात करूं पानी जैसी, जैसे कि मैं कहूं मिल्क, जो मदर का मिल्क होता है, मैं कहूं कि टीयर, ठीक है, मिल्क है, टीयर है, सलाइवा है अपनी बॉडी के अंदर, सलाइवा, तो इनके अंदर ये पानी जैसी अपन बात करें तो स्ट्रक्चर्स जैसे लिक्विड है, तो आईजीए इसके अंदर क्या होती है, मोर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है। आईजीए किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो मदर का मिल्क है। फर्स्ट अपन बात करें मदर मिल्क, टीयर एंड सलाइवा के अंदर क्या होती है, आईजीए
प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन अपन बात करें तो ये बॉडी की सरफेस को क्या करती है, बॉडी सरफेस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बॉडी सरफेस को क्या करती है बच्चों, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये था IgA। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन IgM। एम का मतलब बच्चों मैक्रो। एम का मतलब क्या होता है, मैक्रो। और मैक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो सोचने वाली बात ही नहीं है। IgM और एम का मतलब मैंने बोला मैक्रो, और मैक्रो का मतलब बोला कि बड़ा। मैक्रो का मतलब बोला बड़ा। तो सबसे बड़ी आपको अगर पूछ लिया जाए इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है, तो आप बोलोगे IgM होती है। तो सबसे बड़ी अगर अपन बात करें मैक्रो एंड लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है, IgM होती है। कौन सी होती है बच्चों, IgM होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये किसको, ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको, ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ब्लड को क्या करेगी, बड़ी है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है, तो ब्लड को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों IgE। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों IgE। बच्चों एक स्पेलिंग लिख रहा हूं अपन, एलर्जी का मैं ए काट के यहां पर एक बार गलती कर देता हूं, ई लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, ई लिख देता हूं। एलर्जी अपन एलर्जी तो नहीं बोलेंगे, बट इसको आप ऐसे काट के यहां पर ए कर लेना। क्यों कर लेना, ताकि आपको याद रह जाए कि एलर्जिक की जितनी भी कंडीशंस है उसके अंदर अपन बात करें तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है, तो IgE है। एलर्जिक की जितनी भी कंडीशंस है अपनी बॉडी के अंदर, उसके अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन आएगी, अपन बात करें तो IgE आएगी। नेक्स्ट अपन बात करें IgD, लास्ट वन, नॉट लिस्ट वन। अपन लास्ट वन बात करें IgD। बच्चों IgD क्या करती है, IgD की अपन बात करें तो ये बी लिम्फोसाइट्स present with B lymphocyte। अपन लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट दो प्रकार का, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट विद बी लिम्फोसाइट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एंड अपन बात करें तो ये क्या करती है, ये हार्मोन एंड मिनरल साल्ट को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड मिनरल साल्ट। ये तो अपन ने 5 प्रकार की पढ़ ली। ये तो करती है प्रेजेंट विद बी लिम्फोसाइट्स एंड ट्रांसफर। अपन बात करें हार्मोन एंड मिनरल साल्ट, 5 प्रकार की अपने पढ़ी, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, 5 प्रकार की पढ़ ली। ये तो अगर अपनी प्रोटीन्स की बात है। प्रोटीन के अंदर अपने एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन दोनों के बारे में अपने डिस्कस कर लिया बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 2 चीजें और बचती है, छोटी सी है, 2 चीजें और बचती है, जिसको अपन क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। वो भी क्या आती है, प्लाज्मा के अंदर आती है। 2 चीजें और आती है प्लाज्मा के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन एंड अपन सेकेंड वन बात करें तो फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, जो क्या करते हैं, ब्लड का क्लॉट बनाने के काम आते हैं। अगर अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन की तो ये बच्चों सेकंड नंबर ब्लड क्लॉटिंग नंबर होता है। और अगर अपन फिब्रिनोजन की बात करें तो ये होता है फर्स्ट नंबर। क्या होता है, फर्स्ट नंबर। तो बच्चों आज के बारे में अपन ने किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपन ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ब्लड सेल्स के बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर अपन RBC के अंदर एक
पढ़ेंगे आरबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है, कैसे बनती है, कैसे टूटती है, कहाँ जाती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज अपन ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, अपन बात करें तो जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, आगे भी शेयर करें। जो बीएससी नर्सिंग जीएनएम पोस्ट बेसिक कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि आपको कोई न कोई हेल्पफुल मिल सके। और आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी कीजिए, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।